क्या आपने कभी किसी ऐसे कमरे में रात बिताई है जहां से लोग कभी बाहर नहीं आए? आज की कहानी उस होटल की है जो पहाड़ों के बीच छिपा हुआ है, जहां एक दरवाजा है, रूम 313, जो एक बार खुल जाए तो फिर बंद नहीं होता और अंदर जाने वाला कभी लौटता नहीं। यहां जो भी रुका उसने कुछ ऐसा देखा जिसे इंसानी दिमाग समझ नहीं सकता, और आखिरी आवाज जो बाहर सुनी गई वो हमेशा यही होती है, मुझे बाहर मत निकालो। अगर आप ये कहानी पूरी सुन पाएं तो शायद आप अगला नंबर न बने, लेकिन एक बार सुनना शुरू किया तो रुक नहीं पाएंगे। वो शाम बहुत ठंडी थी और धुंध इतनी गहरी थी कि सामने कुछ नहीं दिख रहा था। राहुल एक अकेला ट्रैवलर था, पहाड़ों में पीस ढूंढता हुआ। उसने एक पुराना होटल देखा, माउंट विस्टा, बाहर से टूटा हुआ लेकिन किसी फॉरगॉटन चार्म के साथ। वो अंदर गया। लॉबी में सब कुछ डस्टी था और वहां सिर्फ एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट था। राहुल ने पूछा, एक रात रुकने के लिए कमरा मिलेगा? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन केवल एक कमरा बचा है, 313। राहुल ने चाबी ली, लेकिन जैसे ही उसने नंबर देखा एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। रिसेप्शन की लाइट फ्लिकर करने लगी और पीछे दीवार पर लगी घड़ी अचानक बंद हो गई। बूढ़ा बोला, उस कमरे का दरवाजा खोलते ही बंद मत करना और अंदर कुछ भी हो आंखें मत मिलाना। राहुल ने हंसते हुए कहा, क्या भूत है वहां? बूढ़े ने कहा, कुछ ऐसा जो इंसान कभी समझ नहीं पाएगा। कमरा तीसरी मंजिल पर था। हॉलवे में सिर्फ एक लाइट काम कर रही थी। बाकी सब कमरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन 313 का दरवाजा आधा खुला था। राहुल ने अंदर झांका। सब कुछ सामान्य था, लेकिन कमरे की खिड़की खुली थी और बाहर से एक आवाज आ रही थी, ठहरो। उसने अंदर कदम रखा। दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया और फिर एक ठंडी हवा कमरे में फैल गई। राहुल ने खिड़की बंद की और बिस्तर पर बैठ गया, लेकिन तभी शीशे में कुछ हिलता दिखा। वो गया देखने और शीशे में खुद को नहीं, किसी और को देखा। एक और चेहरा, आंखें गहरी और होंठ सिले हुए। उसी वक्त दरवाजे के पास से एक फुसफुसाहट आई, मैं इंतजार कर रही थी। राहुल ने झट से दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन नॉब घूम ही नहीं रहा था। कमरा अब एक ट्रैप बन चुका था। कमरे का तापमान अचानक गिर गया था। राहुल ने मोबाइल देखा, नो सिग्नल, वाईफाई नॉट अवेलेबल। उसने सोचा ये सब पुराने होटल की खराब मेंटेनेंस है, लेकिन असल में कमरा उसे पहचान चुका था। डेस्क पर एक पुरानी डायरी रखी थी, आधी जली हुई। पहला पन्ना खुलते ही लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो देर हो चुकी है। राहुल ने पन्ने पलटे। हर एंट्री में किसी न किसी का नाम और एक ही आखिरी लाइन, उसने मुझे बुलाया और मैं गया, अब मैं नहीं हूं। फिर वार्डरोब से आवाज आई, जैसे कोई अंदर से स्क्रैच कर रहा हो। राहुल डरते डरते पास गया और जैसे ही दरवाजा खोला, खाली, लेकिन नीचे एक टूटी हुई चेन और बच्चों की जली हुई किताबें पड़ी थीं। किसी ने वहां कभी छुपाया गया था और शायद वो वहीं मारा गया। अचानक शीशा फॉग्ड हो गया और उस पर एक हाथ बना, खून से। राहुल पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। टेबल लैंप फ्लिकर करने लगा और तभी पर्दे अपने आप हिले। राहुल ने चिल्लाकर कहा, कौन है? और एक धीमी आवाज आई, वो जो पहले रुका था वो भी पूछता था। डायरी का आखिरी पन्ना अब अपने आप खुल गया था। रूम 313 से बाहर जाने वाला रास्ता नहीं है, सिर्फ अंदर आने वाले मिलते हैं। राहुल ने दरवाजा फिर से खोला, लेकिन हॉलवे अब वैसा नहीं था, काला, बिना रोशनी, और सिर्फ एक दरवाजा, 313। बाकी सारे कमरे गायब थे। उसने दरवाजा बंद किया और फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज, तुम अगला हो। अब राहुल कमरे के बीच में खड़ा था और वो शीशा, उसमें उसका रिफ्लेक्शन वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। उसका अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि राहुल डरा हुआ था। उसने हाथ हिलाया। रिफ्लेक्शन ने देर से हाथ उठाया, जैसे टाइम लैग हो। फिर उस रिफ्लेक्शन के पीछे एक बच्चा दिखा, मुंह सिला हुआ, आंखें खाली, और धीरे धीरे वो राहुल के पीछे भी दिखने लगा। लेकिन जब राहुल मुड़ा, कोई नहीं था। शीशे के चारों ओर खून की धारें बहने लगी
और एक आवाज, मैं अब तेरे अंदर हूं। राहुल ने शीशा तोड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने मारा, उसका हाथ आर पार चला गया और दूसरी तरफ उसने खुद को देखा, बेड पर मरा हुआ। उसने पीछे देखा, वो अभी भी कमरे में खड़ा था, लेकिन शीशे के अंदर का दृश्य कुछ और दिखा रहा था। उसकी लाश और एक और इंसान जो धीरे धीरे राहुल जैसा बनने लगा। आवाज फिर आई, तुम नहीं निकले, तुम्हारी जगह ले ली गई है। और फिर शीशे में लिखा उभरा, रिफ्लेक्शन स्टेज, रियलिटी गोज। राहुल समझ चुका था, ये कमरा लोगों को खा नहीं जाता, ये उनकी आइडेंटिटी बदल देता है, किसी और को उनकी जगह भेज देता है। उसने चिल्लाकर कहा, मैं यहां से जाना चाहता हूं। और जवाब मिला, बहुत देर हो चुकी है, अब तू शीशा है। उसका रिफ्लेक्शन अब अलग चल रहा था और कमरे में सब कुछ शीशे में घुसने लगा। दीवारें, फर्नीचर, यहां तक कि उसकी आवाज भी एको बन गई। और फिर सब शांत हो गया। सिर्फ एक सेंटेंस हवा में तैर रहा था, हर रुकने वाला अगला बनने के लिए आता है। कमरे में अंधेरा घना हो चुका था, लेकिन राहुल अब वहां नहीं था, कम से कम असली दुनिया में नहीं। उसके सामने फर्श पर एक पुरानी फोटो पड़ी थी, जिसमें एक लड़का था, हूबहू राहुल जैसा, और नीचे तारीख थी 1987। राहुल ने फोटो उठाई और उसके हाथ कांप गए। ये मैं नहीं हो सकता, ये तो सालों पहले की है। दीवारों पर अखबार की कटिंग्स लगी थीं, हर एक में एक ही हेडलाइन, मिसिंग पर्सन लास्ट सीन इन रूम 313। एक कटिंग पर खून के धब्बे थे और लिखा था, ओनली वन डोर, नो एग्जिट। राहुल ने चीख कर कहा, कोई है यहाँ, ये सब क्या है? और तभी कमरे की छत के कोने में एक परछाई हिली। धीरे धीरे वो परछाई लंबी होने लगी और उसकी आंखें लाल, उसकी सांसें भारी और उसके होंठ सिले हुए। राहुल को महसूस हुआ कि ये वही है जो रिफ्लेक्शन में था, लेकिन अब वो बाहर आ गया है। परछाई ने कहा, तू अब नहीं, अब मैं हूं, तुझे भूल जाएंगे जैसे उन्हें भुला दिया गया। राहुल ने देखा, अखबारों में कुछ चेहरे हल्के हल्के हिल रहे थे। हर एक चेहरा कमरे में फंसे किसी इंसान का था जो बाहर कभी नहीं निकला। फोटो पलटी, पीछे लिखा था, इस कमरे में जो आता है उसे याद रखने वाला कोई नहीं बचता। अब राहुल को सब समझ आ गया था, ये कोई कमरा नहीं, ये एक लूप है, एक आइडेंटिटी ट्रैप। जो भी आता है उसका चेहरा कोई और ले लेता है और वो खो जाता है भूल में। राहुल कमरे से बाहर भागा, या उसे ऐसा लगा। कमरे का दरवाजा अब खुला था, लेकिन हॉलवे वैसा नहीं था। सीढ़ियां गायब थीं, एक ब्लड ट्रेल जमीन पर थी जो रूम 313 से निकलकर कहीं गायब हो रही थी। दीवार पर नाखूनों से खुरचा गया था, ही लेफ्ट बट नेवर रिटर्न्ड। राहुल ने दिमाग में जोर डाला, मैं यहां क्यों आया था? क्या मेरी यादें भी बदल रही हैं? आसपास की लाइट्स टूटने लगीं और हॉलवे के आखिर में एक पुराना शीशा था, बहुत धूल से ढका हुआ। उसने साफ किया और देखा खुद को, लेकिन आंखें काली और मुस्कान अजीब। उसका रिफ्लेक्शन बोला, तू बाहर नहीं जाएगा, तू वही करेगा जो मैंने किया। अब तेरी बारी है बाहर जाने की, मेरी तरह बनकर। राहुल पीछे मुड़ा। अब हॉलवे में वो सारे लोग खड़े थे जो 313 में फंसे हुए थे। सबके चेहरे खाली, नाम भूल चुके, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए थे। परछाई की आवाज आई, हर बार कोई एक बाहर जाता है, बाकी वही रह जाते हैं। क्या तू चुना गया है? राहुल ने डरते हुए पूछा, अगर मैं बाहर गया तो अंदर कौन रहेगा? रिफ्लेक्शन ने उत्तर दिया, तू ही, बस याद रख, अगर बाहर जा पाया तो पहचान खो जाएगी। लोग तुझे देखेंगे पर पहचानेंगे नहीं। राहुल ने आंखें बंद की और शीशे की तरफ बढ़ा, और एक झटका लगा। वो बाहर सड़क पर था, लेकिन सब कुछ बदल गया था। राहुल सड़क पर खड़ा था, धूप में। होटल उसके पीछे था, अब जला हुआ, बंद। लेकिन कुछ अजीब था, वो अब भी ठंड महसूस कर रहा था। उसने मोबाइल निकाला, कोई नंबर नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं। उसने नंबर याद से डाला, हु आर यू? स्क्रीन पर यही आया। उसने शहर की ओर चलना शुरू किया, लेकिन लोग उसे देख ही नहीं रहे थे, जैसे वो हवा हो। उसने एक दुकान के शीशे में देखा, एक परिवार की तस्वीर लगी थी, उसका ही परिवार, लेकिन उसमें वो नहीं था।
राहुल भागा घर की तरफ। घंटी बजाई, दरवाजा खुला। माँ ने देखा, लेकिन आंखें सख्त। आप कौन? उसका छोटा भाई आया। मम्मी, कोई अजनबी आया है, राहुल चिल्लाया। मैं राहुल हूं। लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। वो वापस दौड़ा होटल की तरफ, लेकिन अब वहां कोई निशान नहीं था। ना नाम, ना कमरा, ना दरवाजा। एक भिखारी वहां बैठा था। बोला, 313? हाँ, हर कुछ साल में एक नया आता है, फिर कोई उसे याद नहीं करता। राहुल धीरे धीरे समझ रहा था, वो बाहर तो आया है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी अब किसी और के पास है। अब वो एक खाली नाम बन चुका है, जो कमरे में छोड़ दिया गया, और बाहर आया कोई और, उसका चेहरा लेकर। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आज भी होटल का दरवाजा कभी कभी खुद ब खुद खुलता है, और एक और रुकने वाला अंदर चला जाता है। अगर आप भी कभी किसी पुराने होटल में रुकें, तो एक बार रूम नंबर जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका दरवाजा वही हो जो सिर्फ एक बार खुलता है।